इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के इस लॉकडाउन पर पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन आइए पहले देख लेते हैं इस वक्त की 100 हेडलाइंस। कोरोना संकट के बीच एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पीपीई किट पहनकर मरीजों से मुलाकात की। हर्षवर्धन ने कहा, किसी भी हालात से निपटने के लिए पहले से अच्छी है तैयारी, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा सुविधाएं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने माना, अस्पतालों के बेड तेजी से भर रहे हैं, लोगों से किसी भी हालात में धैर्य बनाए रखने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुबह एम्स ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया, डॉक्टरों ने बताई अपनी समस्याएं। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। गुलेरिया ने कहा, हमारे पास पर्याप्त दवाएं मौजूद और स्टाफ की बताई जरूरत। एम्स के एक डॉक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने रखी बात, कहा इस बार बच्चे भी महामारी की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे बुलाई बैठक, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ कई अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में भी तेज हो रही है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में फिर 16,699 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 112 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट ने नया रिकॉर्ड बनाया, 20% के ऊपर पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को वीकेंड कर्फ्यू का किया ऐलान। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को 5 वक्त की नमाज अता करने की इजाजत, हाईकोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली पुलिस के 300 जवान कोरोना की चपेट में आए, 15 जवान अस्पताल में भर्ती, पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कोरोना होने के बाद भी यूपी में योगी आदित्यनाथ एक्शन में, लगातार दूसरे दिन टीम 11 के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में योगी ने लखनऊ में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का आदेश जारी किया, कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश पर डीआरडीओ की टीम आज लखनऊ पहुंचेगी, 500 से 600 बेड्स के 2 अस्पताल करेगी तैयार। लखनऊ की केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल को कोविड के लिए डेडिकेट किया गया, 3000 तक बेड्स यहां पर बढ़ाए जाएंगे। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावद का ऐलान, कोरोना की वजह से आसिफ मस्जिद में नहीं होगी जुम्मे की नमाज। उत्तर प्रदेश में आए रिकॉर्ड 22,439 नए मामले, 24 घंटे में 104 मरीजों ने जान गंवाई। देश में कोरोना की किलर रफ्तार जारी, एक दिन में 2,17,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले सामने आए और इसी के साथ बना एक नया रिकॉर्ड। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,185 मरीजों की जान ली। देश में एक्टिव केस की संख्या 15,63,000 से ज्यादा हुई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव हुए, सेल्फ आइसोलेशन में गए। चुनाव प्रचार के लिए कई राज्यों का किया था दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर को भी हुआ कोरोना, हरसिमरत कौर भी आइसोलेशन में गई, उनमें हैं हल्के लक्षण। कोरोना के कारण कई लोगों को परेशानी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में अपने घर में क्वारंटीन हुए। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच बड़ा फैसला, सरकार 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को आयात करेगी। महाराष्ट्र को ऑक्सीजन संकट में मदद के लिए आगे आए मुकेश अंबानी, रिलायंस के जामनगर प्लांट से करेंगे 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। मध्य प्रदेश को जल्द बाकी राज्यों से मिलेंगी 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। यूपी के कानपुर में रेमडेसिविर को कालाबाजारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, यूपी एसटीएफ ने 3 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया। इंदौर में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी, 3 लोग गिरफ्तार, 20,000 रुपए में बेच रहे थे एक इंजेक्शन। पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कार्रवाई, 5 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दवा की दुकानों के सामने लंबी कतार नजर आई, कई लोगों ने पूरे दिन किया इंतजार। विदेशी वैक्सीन को मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की, आवेदन मिलने के 3 दिन के अंदर होगा मंजूरी पर फैसला, 1 महीने के अंदर कंपनी को शुरू करना होगा ट्रायल। ग्वालियर में 2 शराबियों ने एक वैक्सीनेशन सेंटर में तोड़फोड़ की, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार कुंभ में कोरोना का अटैक जारी, कुंभ में शामिल 30 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अखाड़ों के साधुओं की हो रही है आरटीपीसीआर टेस्टिंग। कई संतों के कोरोना की चपेट में आने के बाद निरंजनी अखाड़े का बड़ा फैसला, 17 अप्रैल को कुंभ से वापस लौटने का किया ऐलान। निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के कारण निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास का निधन, कोविड पॉजिटिव थे, कुंभ में भी हुए थे शामिल। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तेज, 2220 नए मरीज मिले, 9 लोगों की मौत, हरिद्वार में 613 नए मामले सामने आए। बढ़ते कोरोना को देखते हुए अगले आदेश तक देश के सभी स्मारक बंद रहेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फैसला। कोरोना को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, 18 अप्रैल को होने वाली नीट एग्जाम को फिलहाल टाला गया। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बरकरार, 61,695 नए मरीज सामने आए, एक दिन में 349 मरीजों ने जान भी गंवाई। मुंबई में कोरोना के 8,217 पॉजिटिव मामले सामने आए, 49 लोगों की मौत हुई। पुणे में एक दिन में 9,956 लोग संक्रमित, 114 मरीजों की मौत हुई। नागपुर में कोरोना के 5,813 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 74 मरीजों ने जान गंवाई। उद्धव ठाकरे की गुजारिश पर केंद्र सरकार ने हेफकिन इंस्टीट्यूट को भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने की इजाजत दी। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।
महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन पर जोर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 7 लाख वैक्सीन रोजाना लगाने का लक्ष्य, सप्ताह में कम से कम 45 लाख लोगों को वैक्सीन की जरूरत। महाराष्ट्र में पाबंदी लागू होने के बाद जुहू बीच पर पसरा सन्नाटा, पहले हर रोज बड़ी संख्या में आते थे यहां लोग। मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के अंदर अब सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही जाने की इजाजत। मध्य प्रदेश में कोरोना बम फूटा, 24 घंटे में 10,166 मामले सामने आए, 53 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान के सभी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान, आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 5 बजे तक पाबंदियां। राजस्थान में कोरोना के 6,658 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 33 लोग संक्रमित, जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ विस्फोट जारी, 24 घंटे में 14,738 नए मामले सामने आए, 66 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना की बात करें तो गुजरात में भी कोरोना से हाहाकार, 8,152 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में संक्रमण से 81 मरीजों की मौत हुई। अहमदाबाद में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू, आज से प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ ही काम की इजाजत। बंगाल में चुनावी शोर के बीच कोरोना केस में भारी इजाफा, 24 घंटे में 6,769 बीमार, 22 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में फूटा कोरोना बम, एक दिन में 6,000 से ज्यादा लोग बीमार, 24 घंटे में 24 लोगों की मौत भी हुई। बिहार के खगड़िया में कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों का प्रदर्शन, नियमों के उल्लंघन पर 38 निजी संस्थाओं पर कार्रवाई का कर रहे हैं विरोध। झारखंड में 24 घंटे में 3,480 लोग संक्रमित, 28 लोगों ने जान गंवाई, राज्य में अब तक 1,320 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना का भयानक असर, एक दिन में 51 लोगों की मौत, 4,333 लोग संक्रमित। हरियाणा में तेजी से फैल रहा है संक्रमण, एक दिन में 6,000 के करीब संक्रमित, 18 लोगों की मौत। राज्य में सख्त प्रोटोकॉल पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, लोगों की नाराजगी झेल लेंगे, लाशों का ढेर नहीं देख सकते। फ्रांस में कोरोना से अब तक 10 लाख लोगों ने जान गंवाई, यूके और इटली के बाद सबसे ज्यादा मौतें। सीआईडी ने पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में सीआईएसएफ फायरिंग की जांच की, अपने हाथ मिली 10 अप्रैल को हुई फायरिंग में 4 लोगों की हुई थी मौत। कोरोना की मार के बीच कोलकाता में आज चुनाव आयोग की अहम बैठक, चुनाव प्रचार में कोरोना नियमों के पालन पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी ने फिर 8 फेज में चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल, बचे हुए चुनाव को एक ही चरण में कराने की मांग। चुनाव आयोग ने खारिज की ममता बनर्जी की मांग, कहा बंगाल में बाकी 4 चरण के मतदान तय तारीख पर ही होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के प्रचार पर 24 घंटे की रोक, उकसाऊ बयान पर चुनाव आयोग ने की उन पर कार्रवाई। 24 घंटे के बाद बैन के बाद दिलीप घोष की ममता बनर्जी पर चुटकी, कहा आयोग का आदेश मंजूर, सड़कों पर नहीं दूंगी धरना। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता सयातन बसु को जारी किया नोटिस, बरानगर में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। पश्चिम बंगाल में आज फिर चुनावी रैलियों पर जोर, अमित शाह 2 जनसभाएं करेंगे, 3 जगहों पर रोड शो भी करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल में धुआंधार प्रचार, कई रोड शो और रैलीज को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर करेंगे चुनावी प्रचार, 4 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। अभिषेक बनर्जी आज उत्तरी 24 परगना में करेंगे चुनावी रैली और रोड शो, ममता के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। सीतलकुची फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता पर साधा निशाना, फायरिंग की घटना को सुनियोजित बताया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा ममता के 8 अप्रैल के भाषण के बाद इलाके में तनाव बढ़ा। बंगाल के बालूर घाट में शुभेंदु अधिकारी का मेगा शो, भारी तादाद में जुटे समर्थक। नादिया के कृष्णानगर दक्षिण में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया रोड शो। नेशनल हेराल्ड प्लॉट मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किल बढ़ी, पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने तय किया आरोप। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का निधन, माना जा रहा है कि कोरोना के कारण हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बर्फबारी, सामान लेकर लेह जा रहे कई ट्रक लाहौल स्पीति में फंसे। दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा अनंत समय तक नहीं रख सकते जेल। यूपी के हाथरस में एक शख्स को हिरासत में लेने पर बवाल, ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ की, पुलिस वालों के साथ भी पिटाई की। यूपी के हरदोई में पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रव, फर्जी मतदान को लेकर 2 गुटों में झड़प, पथराव में आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी के आगरा में अज्ञात लोगों ने बैलेट बॉक्स लूटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के खयाला इलाके में पुलिस वालों के साथ मारपीट, एफआईआर दर्ज, 2 महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट में 98 करोड़ के हेरोइन जब्त किए गए, कस्टम अधिकारियों ने पैसेंजर्स से बरामद किया। फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका, इंडियाना पोलिस के फेडेक्स सेंटर में फायरिंग, 8 लोगों की मौत, हमलावर को भी मार गिराया गया। रूस और अमेरिका के बीच बड़ा तनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव में दखल देने के आरोप में रूस के 10 डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने का दिया आदेश। पाबंदियां लगाने के बाद जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की, इस गर्मियों में दोनों के बीच मुलाकात का दिया प्रस्ताव। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे जापान के पीएम सुगा आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे बैठक। फ्रांस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने को कहा, हिंसा की वजह से जताई खतरे की आशंका। सैनिक हटाने की घोषणा के बाद अचानक अफगानिस्तान पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, अशरफ गनी से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान से सेना हटाने का ऐलान किया, सितंबर तक सैनिकों की होगी वापसी।
इराक में इरबिल एयरपोर्ट पर हमले के बाद तुर्की की मिलिट्री बेस पर भी हुआ हमला, रॉकेट हमले में 2 जख्मी। उत्तरी चीन में ठंड के साथ धूल भरी आंधी ने बढ़ाई मुसीबत, 10 प्रांतों पर पड़ेगा बुरा असर। कोरोना संकट से उभरी चीन की इकॉनमी, पहले तिमाही में जीडीपी में 18.3% की तेजी, 1993 के बाद सबसे बड़ी जंप। सिटी बैंक ने भारत में उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार समेटने का किया ऐलान, देश में 35 ब्रांच में सिटी बैंक के 4000 कर्मचारी। भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा मास्टरकार्ड के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के हेड बने, 2014 से 17 तक भारत में राजदूत थे। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया, टूर्नामेंट में दर्ज की पहली जीत। दिल्ली ने राजस्थान को दिया था 148 रन का लक्ष्य। राजस्थान के क्रिस मॉरिस की तूफानी पारी के दम पर 19.4 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज पंजाब की चेन्नई से होगी टक्कर, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। बीसीसीआई की सालाना ग्रैंड लिस्ट में हार्दिक पांड्या ग्रेड ए कैटेगरी में शामिल, भुवनेश्वर कुमार नीचे खिसके, ग्रेड बी में मिली जगह। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।